ये क्या है, फिंगरप्रिंट सेंसर, और ये कैसे वर्क करता है इसको देखना है, ठीक है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर में कुछ इस प्रकार से लाइनें होती हैं, जिसमें IR है, एक सेंसर है, और इसको चलाने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए यहाँ पे, 1.8 वोल्ट। इसको चलाने के लिए चाहिए 1.8 वोल्ट, और चलाने के लिए इसको 1.8 वोल्टेज चाहिए, वहाँ पर डार्क दिखाएगा 1.8 वोल्ट, और ये एक सेंसर, एक लाइन, और ये दो तीनों जो हैं वो ग्राउंड हैं। और ये जो डाटा गया, जाने के बाद जो दूसरा डाटा गया तो उसको रीसेट करने के लिए यानी कि डिलीट करने के लिए एक लाइन होती है जिसको नाम देते हैं RST, तो रीसेट लाइन, ठीक है, एक रीसेट लाइन। अब इन लाइनों का जो वोल्टेज होता है वो समथिंग कितना होता है, 1.8 वोल्ट। अगर ये लाइन के GR मिल रहा है और तुम्हें वोल्टेज नहीं मिलता है किसी वजह से, तो इसका वोल्टेज भी कितना होता है, समथिंग 1.8 वोल्टेज। तो इनको चलने के लिए 1.8 वोल्टेज चाहिए, और इसको VTT से जो वोल्टेज आया है वो भी कितना आया है, प्रॉपर वर्क करने के लिए 1.8। तो 1.8 वोल्ट आया, और इतनी ये जो हैं वो कौन सा प्रोटोकॉल है, SPI। इससे पहले जो प्रोटोकॉल अपने अब तक पढ़ रहे थे वो था I2C। तो I2C प्रोटोकॉल और SPI प्रोटोकॉल में क्या अंतर है, क्योंकि I2C प्रोटोकॉल में डाटा लेने के लिए भी एक ही लाइन है और डाटा देने के लिए भी एक ही लाइन है। दूसरी लाइन वो क्लॉक है, जो क्लॉक जाती है जनरेट होकर, बकाया डाटा लेन देन करने के लिए एक ही लाइन है। तो जैसे मान लीजिए अपने किसी भी लाइन पे चल रहे हैं, जैसे अपने एक सिंगल रोड, अब हाईवे पे जा रहा हो, सिंगल रोड है, तो क्या होता है कि ट्रैफिक आएगा भी उसी रास्ते से और जाएगा भी उसी रास्ते से। तो जो गाड़ियाँ हैं वो आ भी उसी रास्ते से रही हैं, जा भी उसी रास्ते से रही हैं। अगर किसी वजह से वहाँ पर कोई गाड़ी फंस जाती है तो क्या होता है, ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से स्लो प्रोसेसिंग होती है, यानी कि कोई गाड़ी जाना है, अब डिवाइडर सर्किट यानी कि डिवाइडर जो रोड बन गए उनमें एक आने का रास्ता अलग हो गया, जाने का अलग हो गया, तो क्या होती है, स्पीड फास्ट, यानी कि जाने वाली हैं तो जा ही रही हैं वो, फटाफट फटाफट चले जाओ। तो ऐसा ही इस प्रोटोकॉल में यूज हुआ। उसमें क्या था, डाटा लेने के लिए एक ही लाइन थी, उससे ही डाटा जाता भी था और उससे आता भी था। मगर यहाँ क्या है, आई उसी पे फिर काम करता है। CPU उस क्लॉक के जरिए सारी ICO को इनेबल एक उसे पावर इन कर लेता है कि जैसे ऑन हो गया, अब क्लॉक के जरिए और चिप सिलेक्ट, ये जो लाइनें हैं इनके I2C प्रोटोकॉल के जरिए आपस में लेन देन करता है। तो यहाँ पे I2C प्रोटोकॉल यूज ना करके ISP प्रोटोकॉल यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि फिंगरप्रिंट सेंसर एक ऐसा सेंसर है, फटाक लगाया तुरंत फ़ोन अनलॉक, यानी कि इतनी फास्ट सर्विस करनी है कि डाटा लेन देन तुरंत सेकंड में हो, ठीक है। तो सेकंड के अंदर तुम्हारा फिंगर, उन्होंने सेंस भी किया इस फिंगर को, और इसका डाटा भी था, उसको मैच भी कराया, सब कुछ करा, और करने के बाद तुम्हारा क्या फ़ोन अनलॉक भी कर दिया। तो इसमें डाटा स्पीडली यानी कि फास्ट डाटा यूज करने के लिए ज़रूरत पड़ी, तो हमने वहाँ कंपनी ने यूज किया ISP प्रोटोकॉल, SPI प्रोटोकॉल। तो SPI प्रोटोकॉल जो यूज किया उस वजह से क्या हुआ, डाटा का लेन देन ज़्यादा हो गया, क्योंकि रास्ते दो बन गए, तो डाटा आया भी अच्छी स्पीड से रहा है और जा भी अच्छी स्पीड से रहा है, इसलिए उसे I2C प्रोटोकॉल में लिखा गया है। तो I2C प्रोटोकॉल को कैसे समझाएंगे, ये लाइनों को, 4 लाइनों को समझेंगे हम, 1 2 3 4। दिख रहा है ये कलर, तो पहली पिन कौन सी है, मीसो,
मीसो मौसी CS और CLK। अब ये मीसो और मौसी, ये जो लाइनें हैं इनको मीसो मौसी के नाम से जानते हैं। फिलहाल इनका मतलब क्या होता है, मास्टर इन स्लाव ऑट, यानी कि मास्टर किसे बोला जा रहा है यहाँ पे, CPU को, और इनका मतलब आ रहा है इसमें। स्लैब का मतलब हो गया है जो पावर CPU से जो और आईसियाँ कनेक्टेड होती हैं वो क्या होती है, स्लैब। ठीक है, यानी कि कोई भी आईसी CPU को छोड़कर कोई और आईसी जो इससे कनेक्टेड है इस प्रोटोकॉल के जरिए, तो वो क्या कहलाई जाती है, स्लैब। ठीक है, तो वो स्लैब हो गई। और ऑट यानी कि मास्टर इन स्लैब ऑट, यानी कि यहाँ क्या होगा, मास्टर के लिए डाटा इन होगा, स्लैब इसको आउट करेगी। ठीक है, अब दूसरा लाइन है यहाँ पे, ये लिखा है यहाँ पे मास्टर आउट स्लैब इन, यानी कि यहाँ क्या करेगा, मास्टर आउट करेगा और स्लैब के अंदर जाएगी, यानी कि CPU उसको भेजेगा और आईसी के अंदर वो चीज़ इंटर करेगी जो और आईसी इससे कनेक्टेड है, यानी कि CPU यहाँ देगा और अदर आईसी इसको अपने लिए अंदर लेगी। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, ये आईसी इसको डाटा देगी और मास्टर अपने तरफ को लेगा। तो यानी कि आने का रास्ता, CPU को आने का रास्ता ये हो गया और CPU से जाने का रास्ता ये हो गया। तीर का मतलब कि इधर से इधर को गया और उधर से इधर को आया। ठीक, अब CS का मतलब क्या है, CS का मतलब है चिप सिलेक्ट। चिप सिलेक्ट यानी कि कौन सी आईसी को CPU ने सिलेक्ट किया है। तो ये लाइन जो होती है, अब यहाँ चिप सिलेक्ट के जरिए हो सकता है SS सिलेक्ट, तो यानी कि स्लैब सिलेक्ट, स्लैब सिलेक्ट। अब यहाँ SS भी हो सकता है और यहाँ चिप CS भी हो सकता है। तो CS का मतलब है कि चिप सिलेक्ट और SS का मतलब है स्लैब सिलेक्ट। ठीक है, तो यहाँ स्लैब किसको बोला गया, जो CPU के साथ में जो अदर आईसी लगी हुई हैं उसको क्या बोला गया, स्लैब। तो स्लैब तो जैसे ही CPU ने क्या किया, इस आईसी को डाटा भेजा या फिंगरप्रिंट को डाटा भेजा, डाटा फिंगरप्रिंट जैसे फिंगर से कनेक्ट हुआ तो फिंगर ने क्या किया, इसको डाटा CPU को भेजा। CPU ने क्या किया, इसको वेरीफाई किया और कह दिया ठीक है तुम इसके बदले फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो। तो ये यानी कि जाने का आने का रास्ता अलग अलग हो गया, तो स्पीड क्या हुई, बहुत ज़्यादा फास्ट। तो फास्ट हो जाने की वजह से ISP प्रोटोकॉल उस जगह काम करता है जहाँ स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए और यानी कि कम वक्त में ज़्यादा काम करना है। तो कम वक्त में ज़्यादा काम करने के लिए ISP प्रोटोकॉल यूज किया गया, SPI। तो SPI का मतलब ही ये हुआ कि फिंगरप्रिंट सेंसर में SPI प्रोटोकॉल इसलिए यूज किया गया कि डाटा की लाइनें 2 एक्स्ट्रा मिली, चिप सिलेक्ट की लाइन अलग मिली, और I2C में क्या था, एक लाइन थी डाटा की SDA डाटा और एक दूसरी थी तो क्लॉक। तो देखो कंपलसरी है, इसमें भी चल रही है इसमें भी चल रही है, मगर इसी लाइन में यहाँ क्या होता कि इससे डाटा जा भी रहा था और इससे डाटा आ भी रहा था। तो एक लाइन होने की वजह से क्या था कि प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो थी। तो अब इन्हें यहाँ पर क्या किया, SPI प्रोटोकॉल यूज किया। तो इसमें मीसो मौसी और CS और CLK ये प्रोटोकॉल जहाँ भी तुम्हें मिलेगा तो समझ लेना कि ऐसे करके ये वर्क कर रहा है। यानी कि मीसो में क्या है, मास्टर को इन होगा और स्लैब इसको आउट करेगी। ठीक है, और यहाँ मौसी का क्या मतलब है, मास्टर आउट करेगा, स्लैब इसको इन करेगी। ठीक है, तो यहाँ मीसो मौसी ISP प्रोटोकॉल इस टाइप से काम करता है। ये प्रोटोकॉल 2 तरीके से होता है, अगले थोड़ा और बताएंगे इसको। इस तरह की